नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पाठ 6, जिसका की नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। हाँ बच्चों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। आज का जो पाठ आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उस पाठ में दादाजी आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को स्वस्थ रहने के तरीके बता रहे हैं कि आप कौन कौन से तरीके अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ रह सकते हो। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका बहुत सारे कामों में मन लगेगा, आप बड़े बड़े काम करोगे और आपका जीवन सुखपूर्वक निकलेगा। तो चलते हैं बच्चों अपने पाठ की तरफ। पाठ में दादाजी बच्चों से बातें कर रहे हैं और शाम का समय है। तो देखिए, शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। बच्चों, दादाजी कहाँ बैठे थे? चौक में बैठे थे। किसके ऊपर बैठे थे? मुड्डे के ऊपर बैठे थे। और किसको पुकार रहे थे? बच्चों को पुकार रहे थे। मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल में गेम खेल रहे थे। आप यह तस्वीर देखो, इसमें दादाजी जो है वो चौक में मुड्डे के ऊपर बैठे हैं और ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल है। वो क्या कर रहे हैं? मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त है। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। आप लोगों को मोबाइल मिला, आप लोग भी खेल खेलने में व्यस्त हो जाते होंगे। देखिए, आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा। बच्चों, ये सुषमा कौन है? ये सुषमा बच्चों की मम्मी है। बच्चों की मम्मी ने बीच में जाकर क्या कहा? अरे, क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बातें काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। बच्चों की मम्मी बच्चों को मोबाइल खेलते हुए देखती है तो वो कहती है, अरे भाई, तुम सारे दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहते हो, इससे क्या मिल जाएगा? तुम दादाजी के पास जाओ, दादाजी से बातें करो। दादाजी क्या है, बहुत सारी ज्ञान की बातें बतलाते हैं। बच्चों, आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा। आपकी मम्मी आपको जब मोबाइल पर गेम खेलते हुए देखती होंगी तो आपको डांटती होंगी, जैसे कि इन बच्चों की मम्मी डांट रही थी। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। बच्चों, ये जो दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते हैं और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आपके घर में भी आपके दादाजी नाना जी आपको कहानियाँ सुनाते होंगे और ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातों की जानकारी देते होंगे। तोशी ने कहा और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। बच्चों, कौन से दो बच्चे और आकर बैठ गए थे? खुशी और अनु। ये खुशी और अनु कौन है? ये किराएदार के बच्चे हैं। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई थी। यानी कि उन बच्चों को गंदा देखकर दादाजी को गुस्सा आने लग गया था कि ये बच्चे कितने गंदे हो रहे हैं। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी। शाबाशी होती है एक प्रशंसा सूचक शब्द, जो कि आप कोई अच्छा काम करते हैं उसके बाद आपके जो बड़े लोग हैं उस काम की तारीफ करते हैं, उसे हम शाबाशी कहते हैं। बोले,
साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। देखिए दादाजी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। दादाजी कह रहे हैं कि हमें स्वच्छ रहने के लिए खुद भी साफ सफाई का वातावरण रखें, अपने आसपास भी साफ सफाई रखें। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। बच्चों, जब हम तंदुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त का मतलब स्वस्थ होते हैं, तब हमें सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत सारे कामों में हमारा मन लगता है। लेकिन जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें ताजगी भरा महसूस होता है। हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। कब नहीं फटकता? जब हम स्वस्थ होते हैं। इसलिए बच्चों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। बच्चों, जब कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, हम सारा दिन बीमार से रहते हैं और हमें उबासियाँ आने लगती है। इसलिए बच्चों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक स्वस्थ रहें। दादाजी ने आगे कहा, क्या कहा देखो, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। हाँ बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। दादाजी भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपने शरीर को साफ रखना होगा। बच्चों, हम शरीर को साफ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये दादाजी बता रहे हैं। देखिए, तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। बच्चों, आप कभी भी जब ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं तब आपने देखा होगा कि आपके शरीर से पसीने की बूंदें निकलती है और वो पसीने की बूंदें आपके शरीर के बाहर जब होती हैं तो वातावरण में जो धूल होती है उसके संपर्क में आती है और हमारे शरीर में मैल की परत जैसे जम जाती है। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाएं, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। हाँ बच्चों, मैल की परत को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए और नहाने के बाद हमारे शरीर को साफ तौलिए से रगड़कर पोंछना चाहिए। क्यों पोंछना चाहिए? क्योंकि तौलिए से रगड़ने पर जो मैल की परत होती है वह निकल जाती है। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। बच्चों, यह काम तो हमें करना ही चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले हमें अपने दांत साफ करने चाहिए। दांत साफ करने के लिए अगर आपके पास टूथपेस्ट और ब्रश ना हो तो आप नीम की दातुन भी बना सकते हैं, नीम की डाली से भी अपने दांत साफ कर सकते हैं। और आपको क्या करना चाहिए? आपको हफ्ते में 2 बार अपने नाखूनों को काटना चाहिए। क्यों काटना चाहिए? क्योंकि नाखूनों के अंदर भी बहुत सारी गंदगी जम जाती है और जब हम भोजन करते हैं तो वह गंदगी मुंह के रास्ते से हमारे पेट में चली जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। और बच्चों, शौच के बाद साबुन से हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। आप जो ये बालक देख रहे हैं, यह शौच के बाद साबुन से अपने हाथ धो रहा है। चलते हैं आगे।
जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। हाँ बच्चों, हमें अपने शरीर को तो साफ रखना ही है, उसके साथ साथ हमें अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो सके हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बच्चों, यह काम आपको करना है। क्या करना है? आप ध्यान रखेंगे कि आपके कपड़े हमेशा धुले हुए हों। आप जब भी नहाकर कपड़े पहने तो साफ और धुले हुए कपड़े पहने। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों, शरीर की, कपड़ों की सफाई के साथ साथ हमें अपने घर को भी साफ रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुम बहुत अच्छी तरह अमल करती हो। यानी यह काम तो तुमने बहुत अच्छे से कर रखा है। क्या कर रखा है? देखो, सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। यानी सुषमा क्या करती है? सुषमा जब सुबह सुबह उठती है तो अपने घर को अच्छे से साफ करती है, फर्श पर झाड़ू लगाती है और कहीं भी जहाँ धूल जमने का स्थान होता है उसे भी बहुत अच्छे से साफ करती है। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। कीटाणु क्या होते हैं? कीटाणु रोगाणु होते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह घर के बाहर की जो नालियाँ होती हैं उनसे बदबू आती रहती है, उनके ऊपर मच्छर मक्खी भिनभिनाते रहते हैं। ऐसा कब होता है? बच्चों, हम अपने घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन अपने घर से गंदा पानी निकालने के लिए जो नाली बनी हुई होती है उसकी हम सफाई नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है? गंदा पानी वहाँ इकट्ठा होकर कीचड़ बन जाता है। उस कीचड़ में रोगों को जन्म देने वाले बहुत सारे रोगाणु और कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जिनसे कि हम क्या पड़ जाते हैं? जिनसे कि हम बीमार हो जाते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ बच्चों, हमें खुली धूप का भी सेवन करना चाहिए और ताज़ी हवा भी लेनी चाहिए। आप लोगों को पता है, जब सुबह सूरज उगता है तो सूरज उगने के 2-3 घंटे तक हमें सूरज की धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि सूरज की जो सुबह की धूप होती है उससे विटामिन डी मिलता है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती है। देखिए, हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जो ढका हो तथा जिसकी नियमित सफाई हो। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी बात बताई जा रही है कि हम जब कभी भी पीने के लिए पानी भरें तब पानी हमें छानकर ही भरना चाहिए। छने हुए पानी का ही हमें उपयोग करना चाहिए। इसके साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम पीने का पानी कुएं से भरते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा कुआं ढका हुआ हो, क्योंकि कुआं अगर ढका हुआ नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी जीव जानवर उसमें गिरकर मर सकता है और जीव जानवर के गिरकर मरने के कारण हमारे कुएं का पानी दूषित हो जाएगा और अगर हम उस दूषित जल को पी लेते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। हाँ बच्चों, हमें विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि हम जिस पानी को पी रहे हैं वह शुद्ध हो। बातें हो गई हो तो खाना लगा दो, सुषमा की आवाज़ आई। बच्चों, ये शाम का समय था। सुषमा खाना बनाने लग गई थी और जब बच्चों को दादाजी से बातें करते
करते हुए बहुत देर हो गई थी। तब सुषमा ने खाना बना लिया था, तो खाना खाने के लिए बच्चों को आवाज़ लगाने लगी। आगे देखिए, अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। हाँ बच्चों, हम जिस भोजन को खाते हैं करते हैं वह भोजन भी शुद्ध हो, ताज़ा हो तथा पौष्टिक हो। पौष्टिक का मतलब है संतुलित आहार हो। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें बिकती है जिनके ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन चीज़ों को खरीद कर खा लेते हैं। बच्चों, इनसे भी हम बीमार पड़ सकते हैं। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर करने में ही समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। बच्चों, जब कभी भी हम घर में फल और सब्जी का उपयोग कर रहे हों तो हमें ध्यान रखना है कि हम बाज़ार से लाकर सबसे पहले फल और सब्जियों को साफ़ पानी से धोएं। इसके साथ हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जब हम कभी फल खा रहे हैं तो फल को हमें उस समय ही काटना चाहिए जिस समय हम खा रहे हों। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। बच्चों, आप लोगों के विद्यालय में भी डीवर्मिंग की गोली दी जाती होगी। यह डीवर्मिंग की गोली क्या करती है? यह डीवर्मिंग की गोली आपके पेट में जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों को साफ करती है, उन कीड़ों को मारती है। इसलिए जब कभी भी आपके विद्यालय में डीवर्मिंग की गोली खिलाई जाती है तो आपको खानी है। देखिए, खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। हाँ बच्चों, हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। हाँ बच्चों, खेल खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल में एक जगह बैठकर गेम नहीं खेलना है। आपको वे खेल खेलने हैं जिनसे कि आपका शारीरिक व्यायाम हो। ऐसे कौन कौन से खेल हैं? देखिए, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। बच्चों, जब हम इन खेलों को खेलते हैं तो हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। देखो कितनी बड़ी बात दादी जी ने बताई है। दादी जी क्या कह रही है? खुश रहना चाहिए हमें, क्योंकि खुश रहना भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़े, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। बच्चों, दादी जी ने भी कितनी बड़ी बात बताई है। दादी जी ने कहा है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और धीरज के साथ हर समस्या का मुकाबला करना चाहिए। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे भाग प्रथम के पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन को पढ़ा, और इसमें आपने जाना कि दादाजी ने किस प्रकार बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई, स्वस्थ रहने के तरीके बताए कि कौन कौन से उपाय अपनाकर बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों, ये सारे तरीके आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको भी क्या करना है? आपको भी इन सारे तरीकों को अपनाना है। आपको भी ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी पानी पीते हैं या आपके घर में पानी भरा जाता है तो आपको छानकर ही काम में लेना है। आपको संतुलित, पौष्टिक और ताज़ा भोजन करना है। जिन पदार्थों पर मक्खियाँ बैठती है बाजार से वो चीज़ें नहीं खानी है और व्यायाम करनी है। आपको खेल भी ऐसे खेलने हैं जिनसे कि आपका पूरा शारीरिक श्रम हो। हाँ बच्चों, इन सारे उपायों को अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।